नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया और प्रभु सुनील कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निजीकरण को लेकर के पूरे भारत में बवाल मचा हुआ था। टेलीकॉम कंपनियों का भी ऐसा ही हाल है। जो BSNL है, जिससे ब्रॉडबैंड लोग लेते हैं, उसके साथ भी आज देखिए बिहार में खास करके पटना जो सेंट्रल ऑफिस है पटना का, उसमें देखिए कितनी बड़ी घपला हुई है। घपला ये हुआ है कि 12-12 लाख रुपए का सिम बेचा जा रहा है और किसी को कारोबार पता नहीं चल रहा है। देख सकते हैं कि आज सिम के मामले में जियो कहाँ से कहाँ है और BSNL को कहाँ से कहाँ कर दिया है। यानी कि सरकारी को बर्बाद कर दिया गया है और प्राइवेट को बढ़ावा दिया गया है। आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ BSNL ऑफिस में। हमारे साथ दिल्ली से चल करके आए हैं, एसोसिएशन का सेक्रेटरी हैं। जानते हैं इनसे कि क्या है क्या पूरा मामला है। आज हमारे बिहार सर्किल के जो हमारे संगठन है, इसके हमारे कर्ता धर्ता पिछले कई सालों से बिहार में पनप रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुख्य महाप्रबंधक से बराबर पत्राचार के द्वारा मिल करके उठाते रहे हैं और उनको आश्वासन दिया जाता है जांच होगी। बस कब से ये आश्वासन मिलता है? ये दिसंबर में तो इसी तरह का कार्यक्रम था, उसको रुकवा करके इन्होंने कहा कि मैं तुरंत जांच करा के इसका रिजल्ट दूंगा। और वो ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप है कि आप भी सोच करके महसूस करेंगे क्यों इसको दबाया जा रहा है। महेश कुमार महाप्रबंधक भागलपुर 8 करोड़ रुपए का स्टोर का सामान हेरा फेरी करके बाजार में बेच दिया। देख सकते हैं BSNL में 8 करोड़ का घोटाला, समझ सकते हैं। BSNL पटना में 8 करोड़ का घोटाला हुआ है। हमने भागलपुर में 8 करोड़ का भागलपुर में घोटाला हुआ है, जिसकी जांच के लिए अभी भी लोग चाह रहे हैं, सेक्रेटरी हैं चाह रहे हैं कि जांच हो, लेकिन जांच नहीं हो रहा है। दूसरी बात, भागलपुर का GM महेश कुमार जून 2016 में भागलपुर में ज्वाइन करता है और उसी समय से वो सरकारी इंस्पेक्शन क्वार्टर में रहता है। सरकारी इंस्पेक्शन क्वार्टर में रहने के 6 महीने के बाद वो सरकारी आवास जो जनरल मैनेजर के लिए बना है उसमें आ जाता है और दिसंबर 2021 तक वो सरकार से मकान किराया भत्ता भी लेते रहता है। कानून है कि जब वो सरकारी आवास में आदमी रहने लगेगा तो मकान किराया भत्ता नहीं लेना होता है। लेकिन इतना बड़ा अधिकारी, क्लास 1 सीनियर क्लास 1 अधिकारी, सरकार को 10 लाख रुपए का चूना लगाया, मकान किराया भत्ता लेते रहा। क्या नाम है? महेश कुमार महाप्रबंधक भागलपुर, महेश कुमार जी। और जब हम लोगों ने इस बात को उठाया तो उसके वेतन से 4 लाख रुपए काटने का ऑर्डर हो गया। हम कहते हैं कि पूरा हिसाब जोड़ के बताओ कितना कटना चाहिए था, कितना काटा। उसको दबा के रखा जाता है इसलिए कि महेश कुमार जब भी आता है पटना, हरीलाल कोई मिठाई का बड़ा मशहूर दुकान है यहाँ, वहाँ का डब्बा लाता है लेकिन उसमें मिठाई नहीं रहती है। लोग सूंघ करके बताते हैं कि उसमें नोट जाता है अंदर। तो मुख्य महाप्रबंधक के यहाँ और जनरल मैनेजर एडमिन के यहाँ वो हरीलाल का डब्बा जाता है और वो जांच पड़ताल जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। BSNL के अधिकारियों पर बहुत बड़ा आरोप है कि हरीलाल मिठाई नहीं जाता है, हरीलाल का डब्बा जाता है। समझ सकते हैं। और उस डब्बे में कितना बड़ा मिठाई रहता है, जो मामला जांच होना रहता है वो दब जाता है। जी हाँ, वही GM 12 लाख का सिम बेचने का अपना शो किया, बड़ा ही रिकॉर्डेड हुआ इंडिया में। 12 लाख का सिम बेचा है 1 महीने में, एक भी सिम एक्टिवेट नहीं हुआ। जब निगरानी की गई, इन लोगों को पता है वो 12 लाख के सिम का पैसे का बंदरबाट GM और वहाँ के फ्रेंचाइजी ने कर लिया। उस पर भी ये चुप्पी लगा के बैठे हैं। तो इन सारे बातों के लिए हम लोग कहते हैं कि उस जनरल मैनेजर के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करो, ठोस जांच करो, जांच का रिजल्ट सामने लाओ और उसके अनुसार उस पर FIR लॉन्च करो या जो भी कानूनी प्रक्रिया करो। ये चुप लगा के बैठे हैं। पिछले दिसंबर में आश्वासन दिया था, अब ये जून आ गया, मैंने 7 महीने हो गए। 7 महीने में एक कदम भी ये लोग आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए आज ये जंगजू करना पड़ा है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत त्वरित कार्रवाई हो, इसलिए कि BSNL की स्थिति दिनादिन गिर रही है। हमारे कर्मचारियों को वेतन मिलने पर लाले पड़े हुए हैं। उस हालत में ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार के द्वारा लाखों करोड़ों का गबन करते हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको डिपार्टमेंट से बाहर किया जाए, ताकि आगे के लोगों को सीख मिल सके और BSNL ठीक से चल सके। एक तरफ तो प्राइवेटाइजेशन की आपने खुद कहा, उसकी मार है हमारे ऊपर, हम उसके खिलाफ ऑल इंडिया पैमाने पर लड़ रहे हैं।
वो सरकार से लड़ना कोई आसान बात नहीं। फिर भी ये बीएसएनएल की यूनियन एसोसिएशन है, अधिकारी कर्मचारी सब मिलकर लड़ रहे हैं उसके खिलाफ, और हम लोग इसको बचा करके आज तक रखे हैं। और बहुत से आंदोलन हम लोग करते हैं, केवल आज का भी आंदोलन क्या है, हम अपना रुपया पैसा का थोड़े मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म करो, हमारे पैसे को बचाओ, बीएसएनएल के सर्विसेज को ठीक करो। कर्मचारी चुस्ती से काम करना चाहते हैं, उनसे काम नहीं दिया जाता है। बीएसएनएल बहुत बड़ी कंपनी है, बिहार के हर सरकारी विभाग में बीएसएनएल का सिम है, फिर भी उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? एक तो सरकार, बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार वो रिलायंस जियो को बढ़ाना चाहती है, स्पष्ट सी बात है। इसलिए कि वो लोग चुनाव में बड़े बड़े थैले देते हैं। बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, ये किसी को थैला नहीं दे सकती, पहली बात। दूसरी बात, उन लोगों का पॉलिटिकल अपना एजेंडा है, जिसके लिए बीएसएनएल को देखिए 4G स्पेक्ट्रम 2016 से लॉन्च हो गया। रिलायंस जियो ने किया, उसके पहले एयरटेल और भारती ने कर दिया। हमने आंदोलन किया 4G स्पेक्ट्रम के लिए। आंदोलन के बाद भारत सरकार ने 23 अक्टूबर 2019 को फैसला लिया कि 4G स्पेक्ट्रम फ्री देंगे बीएसएनएल को, और उसके साथ लगाने का इक्विपमेंट में जो खर्च होगा वो भी देंगे। आज तक मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? जब बीएसएनएल ने टेंडर फ्लोट किया कि 4G स्पेक्ट्रम के लिए कौन इक्विपमेंट सप्लाई करेगा, तो चीन की कंपनी जेटी सामने आई। उसका सस्ता होता है दर, वो टेंडर मंजूर हो गया। टेंडर मंजूर होने के बाद तुरंत भारत सरकार का मैसेज आया, चीन का लेना बंद करो, चीन के सामान लेने से भारत को खतरा है। और आपको बता दूं, उसी चीन का सामान पूरे रिलायंस जियो में लगा हुआ है, उसी चीन का सामान पूरे एयरटेल में लगा हुआ है, वोडाफोन में लगा हुआ है, आइडिया में लगा हुआ है, और बीएसएनएल में भी 2G 3G का इक्विपमेंट जितना है उसका 60% जेटी का लगा हुआ है, चीन का ही सामान लगा हुआ है। तो इस तरह का सौतेला व्यवहार करके सरकार नहीं चाहती है कि बीएसएनएल फ्लोरिश करे। हाँ, तो ये सरकार चाहती है कि इसको ढाबा की तरह चलावे, 5 स्टार होटल की तरह नहीं चलावे। 5 स्टार होटल की तरह रिलायंस की कंपनी चले, बाकी कंपनियां बटिया बैठ हो जाए। सरकार आपकी बात नहीं मानती है, क्या करेंगे? सरकार नहीं मानती है तो हम लोग का जो है, अभी हम लोग सितंबर महीने में जंतर मंतर में 3 दिनों का धरना दिया, मुकदमा हो गया है, झेलते हैं, फिर भी लड़ते हैं। अभी फिर हम लोगों ने शुरू किया, 27 तारीख को हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का प्रदर्शन किया है। लगातार करते रहते हैं, तो आप जैसे लोग उसमें सहायक होते हैं, तब सरकार के कान तक बात जाती है, तो थोड़ा एक कदम पीछे हट जाती है सरकार। एक कदम पीछे हटती है जरूर, वो भी आप लोगों के सहयोग के कारण। नहीं तो हमारा नाम चंद्रेश्वर सिंह, मैं महामंत्री हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, ऑल इंडिया का, और मेरे फेडरेशन का नाम है नेशनल फेडरेशन टेलीकॉम एम्प्लॉइज नई दिल्ली। जी हाँ, आप देख रहे थे लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्द ही शेयर करें। आपका बहुत बहुत